एक पुरानी कहावत है कि हर एक सेट के बाद एक बहुत ही बड़ा कमबैक जरूर आता है। ये बात परमेश वर्मा के ऊपर काफी फिट बैठती है। जिस आदमी का पिछले साल लोकसभा इलेक्शन के अंदर बीजेपी ने उसका टिकट तक काट दिया था, इस बात को लेकर केजरीवाल ने परमेश वर्मा का काफी लोगों के सामने मजाक उड़ाया था। मेरी केवल यही भारतीय जनता पार्टी से गुजारिश है, उनके 2 सांसद थे, उनकी टिकट काट दी उन्होंने, प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी। उन दोनों को इस बार एमएलए के लिए लड़ा दिया। इसके बाद उनको काउंसलर की टिकट जरूर दे दें। वो जब वो दोनों हार जाएं तो काउंसलर का चुनाव जरूर लड़ाएं। अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी तो हम दे देंगे सर। तो अगर सौरभ भारद्वाज ये बात बोल रहे थे कि परमेश वर्मा का तो पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ 8 तारीख को 10 बजे जब चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे, 10 बजे, 12 बजे भी निकला, 10 बजे उनका राजनीतिक करियर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसी परवेश वर्मा ने ना केवल 2 महीनों की कैंपेन के साथ ही केजरीवाल को उसके गढ़ से हराया, बल्कि उसको उखाड़कर पूरी दिल्ली से ही बाहर कर दिया है। देखिए परवेश वर्मा ने केजरीवाल को किस तरीके से हराया है, वो जानने से हम पहले उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया जरूर देते हैं। आखिर परवेश वर्मा है कौन? परवेश वर्मा एक जाने माने जाट नेता है जो कि दिल्ली के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडर है। एक पॉलिटिकल फैमिली से उनका जन्म था। उनके पिता साहेब सिंह वर्मा जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और उनके चाचा आजाद सिंह जो कि नॉर्थ दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर के एक मेयर भी रहे हैं। वो पॉलिटिकल ही बैकग्राउंड से आते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने पॉलिटिकल करियर के अंदर उतरने का फैसला लिया था। परवेश वर्मा का राजनीतिक करियर 2013 से ही शुरू हुआ था, जब उन्होंने मेंटोरली दिल्ली कंसिस्टेंस के अंदर चुनाव जीता था। इसके बाद 2014 में उन्होंने वेस्ट दिल्ली से एमपी का भी चुनाव जीता था, और 2019 में भी अपनी वापस सीट के अंदर रिटेन किया गया था। 5,38,446 वोटों से जीत दर्ज की गई थी, और यह वोटों की संख्या इतनी बड़ी है कि दिल्ली के अंदर अवध ओझा 5-6 बार भी राजा बन सकते हैं। इसके अलावा जब शाहीन बाग के अंदर सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो सीए के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके विरोध के अंदर सबसे आगे खड़े हुए थे परवेश वर्मा। 2019 में भारी मतों से जीतने वाले परवेश वर्मा 2025 के अंदर केजरीवाल को पटकनी देने वाले कैंडिडेट। 2024 के अंदर लोकसभा का चुनाव का टिकट तक नहीं दिया गया था उनको। 2020 के अंदर असेंबली इलेक्शन के दौरान परवेश वर्मा को 24 घंटे के लिए बैन भी कर दिया गया था। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को टेररिस्ट बोल दिया गया था। इससे भी बड़ी बात तब लगी जब 2024 का चुनाव के अंदर बीजेपी ने उनका टिकट भी काट दिया गया था। 2024 के अंदर बीजेपी वालों ने 33+ सीटिंग एमपी को रिप्लेस किए गए थे। इसके अंदर बड़े बड़े लोग काफी शामिल थे, जैसे प्रज्ञा ठाकुर, दिल्ली के अंदर परवेश साहिब सिंह वर्मा, और रमेश बिथुड़ी के समय परवेश वर्मा का टिकट कमलजीत सराव के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। इस डिसीजन को सुनने के बाद परवेश वर्मा के काफी सपोर्टर को काफी बुरा लगा था। कुछ लोग यह बोलते हैं उन्होंने नो एंटी इको असेंबली बातें बोली थी, और कुछ लोग यह बात बोलते हैं कि कार्यकर्ता से उनका काफी जुड़ाव कम था। कुछ लोग यह बातें बोलते हैं कि सीए प्रोटेस्ट के दौरान परवेश वर्मा ने यह डायलॉग बोला था, शाहीन बाग के अंदर जो लाखों की संख्या के अंदर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कल को वो तुम्हारे घर के अंदर घुसेंगे, कल को तुम्हें मारेंगे। इस बयान को लेकर काफी क्लेश देखने को मिला था। फिर 2025 के अंदर दिल्ली चुनाव होने से पहले अमित शाह ने उनको बुलाया था और पूछा गया था कि चुनाव लड़ोगे, तो परमेश वर्मा ने सीधा सा जवाब दिया था, हाँ, पर लड़ूंगा तो सिर्फ केजरीवाल के खिलाफ। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने प्रवेश वर्मा को बुलाया, उनसे पूछा कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा हाँ मैं लड़ूंगा, और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। पार्टी अध्यक्ष को लगा इससे बड़ा कोई चेहरा अरविंद के खिलाफ अभी नहीं, किसी के खिलाफ भी नहीं लड़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के खिलाफ लड़ूंगा। परवेश वर्मा ने एक बहुत ही बड़ी चुनौती उठा ली थी, क्योंकि सामने केजरीवाल जो थे। 2020 में सुनील यादव जो दिल्ली बीजेपी के सेक्रेटरी हैं, उनको मैदान में उतारा। वो रात तक प्रदर्शन कर रहे थे जब तक उनका नाम अनाउंस नहीं हुआ था कि मुझे टिकट दीजिए। जब उनका टिकट अनाउंस हो गया तो अगले दिन वो जो दिल्ली के प्रभारी थे श्याम जाजू, उनके घर गए सुबह, और उन्होंने कहा मेरी जगह मेरी पत्नी को टिकट दे दीजिए। केजरीवाल आए दिन लगातार नरेंद्र मोदी को हमेशा चुनौती देने वाले नेता थे। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में।
इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही हाल रहा। केजरीवाल की फ्री की सेवा सबके सामने आते ही सब लोगों की हवा निकल गई। अब बस सिर्फ उनको जेल जाने की तैयारी हो रही है। आप सब लोगों को क्या लगता है कि दिल्ली का सीएम परवेश वर्मा को बनना चाहिए या नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए। जय हिंद, जय भारत।